सिटीजन पहले सोचे, ना कि आई मैं हिंदू तो मैं हिंदू के लेंस से सोचूं, ना कि मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमान के लेंस से पहले सोचूं। हमें पहले सोचना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द लेंस ऑफ अ सिटीजन। ये गवर्नमेंट ने हमसे वो छीन लिया था हमें बांट कर, लेकिन इसके बाद हमें वो करना नहीं है। अगर हम फिर से वही गलती करेंगे तो इस मूवमेंट का कोई पॉइंट नहीं है। अगर हम हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान में खुद को बांट लेंगे या हिंदू मुसलमान के तौर पर उस मुद्दे के बारे में सोचेंगे तो इस मूवमेंट का कोई पॉइंट नहीं है। ये मूवमेंट यही इसीलिए ताकि सारे लोग अपने रिलीजन अपने कास्ट से ऊपर उठकर असली मुद्दे की बात करें। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि इस देश की एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि देश में कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज बची नहीं है। वो अकाउंटेबिलिटी हमें लानी पड़ेगी। कई लोग मुझे बोलते इस्तीफे से क्या हो जाएगा, इस्तीफे के बाद कोई और आकर बैठ जाएगा। सही बात है, लेकिन जो भी आएगा ना उसके अंदर ये डर रहेगा कि एक ही नौकरी जा चुकी है, अगर मेरे रहते हुए भी पेपर लीक हुआ तो मेरी भी नौकरी जाएगी। आज इन लोगों के मन में ये डर नहीं है, वो डर हमें बिठाना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता का डर होना जरूरी है। जब जनता का डर ना हो तो कोई भी नेता तानाशाह बन जाता है, और हो रहा है वैसे, वो हमें होने नहीं देना है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक नारा लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। देखो, जिस दिन आप हिंदू मुस्लिम के तौर पर सोचना बंद कर दो और एज ए सिटीजन सोचना शुरू कर दो ना, ये लोग अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। इन लोगों को पता है कि लोग इजीली बढ़ जाते हैं, लोग इजीली पोलराइज हो जाते हैं, इसलिए ये लोग करते रहते हैं। अब पोलराइज मत होना, इनका प्रोपेगेंडा सारा बंद पड़ जाएगा, इनके सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बंद हो जाएंगे। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मत पढ़ो, किसी काम के नहीं होते हैं वो फिक्शनल स्टोरी है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड उतने ही सच है जितना हैरी पॉटर सच होता है, जितना स्पाइडरमैन सच होता है। ठीक है, तो अभी बातचीत कर लेते हैं सारे मदर्स और सारे गर्ल्स से। माइक किसके पास है सर? हाँ, कोई सवाल हो या कोई अपनी बात रखना चाहता है? बस एक रिक्वेस्ट है कि विदिन अ मिनट रखे, बहुत सारे लोगों को बात रखनी है। मैं देख रहा हूँ लड़के धीरे धीरे आगे आ रहे, भाई पीछे हट जाओ। मैं देख रहा हूँ लड़कों, पीछे हट जाइए थोड़ा। ये आदत में थोड़ी छोड़ दो, हर जगह आगे जाना है, आगे जाना है। कभी लड़कियों को भी आगे आने दिया करो। नहीं, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ। जी, जो बात मुझे कहनी है वो ये है कि कहीं ना कहीं हम देखें कि कई इस पूरे प्रोटेस्ट में हम कहीं देख रहे, कुछ लोग कह रहे कि आप जेंडर की क्यों बात करें, आप हिंदू मुसलमान की क्यों बात करें। तो आई थिंक हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मुद्दा भले ही एजुकेशन का है, पर ये पहला मुद्दा है जिसे हमें ये महसूस करना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि हमारे साथ कितनी जगहों पर कितनी बार झूठ बोला गया है और किस तरीके से हमें इतनी देर तक इल्यूजन में रखा गया है। कितनी बार कैसे मीडिया को, मतलब मीडिया का क्रिटिसिज्म, ये सारे क्रिटिसिज्म, किसानों की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे मणिपुर को भी हाईलाइट किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे इसीलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा एजुकेशन इकलौता मुद्दा नहीं है। रेजिग्नेशन हमारी एक पंचुअल डिमांड, एक इमीडिएट डिमांड हो सकती है, लेकिन ये जो कड़ी इस प्रोटेस्ट के थ्रू शुरू हुई है, हमें खुद को एजुकेट करना पड़ेगा इसके साथ साथ और चीज़ों के बारे में, हिंदू मुसलमान के बारे में, जेंडर के बारे में, मणिपुर के बारे में, उमर खालिद के बारे में, और जो तमाम चीज़ों जिसे हमें बांटा गया है। तो आई थिंक हमें एक मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी से लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ एक पहला मूव है ये कहीं ना कहीं। एंड आई वुड रियली लाइक कि हम में से जो है वो जाकर और चीज़ों के बारे में समझें और मुद्दों को भी समझें। और इमीडिएट डिमांड तो ये है ही, और लेट्स सी कि मार्च में क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, विश एवरीवन बेस्ट हियर। आई रियलाइज़ कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं इतनी धूप में। मेरा आज पहला दिन है, आप इतने दिनों से बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। तो मैं बस उम्मीद करती हूँ कि इस सरकार की कॉन्शियस जगह जल्दी ही और कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिले। थैंक यू सो मच। सर आप रुक जाइए सर थोड़ा। हेलो एवरीवन। मेरा बस एक ही है कि यहाँ पर जैसे अभी मैम ने बोला कि
बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक हो, बट इफ़ यू वांट आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट। जस्ट मिनट, जैसे आगे क्यों आ रहे हो आप लोग? धीरे धीरे आगे आ रहे हो, रुकिए थोड़ा, मदर्स को आगे आने दीजिए। मैम आप आगे आ जाइए, मैम आइए आप आगे। आप लोग थोड़ा पीछे देना, धीरे धीरे आगे क्यों आ रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? यस, सो यही है कि आप एक कॉज को सपोर्ट कीजिए। तो जो आज इससे पीड़ित हैं, जो इस चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, जब आपका मुद्दा उठाया जाएगा तो हम लोग सब मिलकर आपके टॉपिक्स को भी सपोर्ट करेंगे। और आज की डेट में जो सबसे मेजर चीज़ दिख रही है कि यूनिटी नहीं है, तो हमें वो यूनाइट होना है। हमें एक ऐसा जन सैलाब इकट्ठा करना है कि गवर्नमेंट को हर हालत में सुनना पड़े। सो या आई वॉन्ट यूनिटी। यस, आप कोई भी, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वेदर इट इज E20, आज की डेट में E20 इज अ हॉट टॉपिक, एजुकेशन इज अ हॉट टॉपिक। आज की डेट में मैं जितना सोशल मीडिया में देख रही हूँ, जो सॉरी फॉर माई वर्ड, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट जो लोअर कास्ट दलित के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बहुत लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज की डेट में हर एक स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आप सिर्फ अपने टॉपिक के लिए प्रोटेस्ट मत कीजिए, अपने टॉपिक को ही सपोर्ट मत कीजिए। ये एक सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है, और हर एक जो मिनिस्ट्री है, हर एक चीज़ है, उसमें फेलियर दिख रहा है। तो आप एक टॉपिक को सपोर्ट कीजिए, फिर वही टॉपिक वाले दूसरे टॉपिक को सपोर्ट करेंगे, और ऐसे एक करते करते हम शायद सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकें। थैंक यू सो मच। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि यूनाइट होना जरूरी है। भाई रुक जाइए, रुक जाइए थोड़ा। अरे रुक जाइए सर, हमेशा आपकी ही चलती है, आप ही लोग बोलते हो। वहां पर कोई माइक स्टार्ट हुआ है क्या? Yes. एक बार माइक बंद करके स्टार्ट फिर से ये कर दिए। वहां से हो रहा है, वहां कोई माइक ऑन किया है क्या आप लोगों ने? साउंड वाले भैया कहाँ पर है? आज ही तो फोटो कराई थी प्रकाश राज के साथ, फिर भी ऐसा हो रहा है। हेलो, फोटो मत देना उनको, जी अब तक साउंड ठीक नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये सोचने वाली बात। एक बार ये बंद करके ऑन कर दीजिए, फिर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सर उसमें आवाज आ रही है, देखिए एक बार ठीक से। हेलो हेलो हेलो, दूसरा माइक दे दो, वो हेलो हेलो, हाँ सर दे दीजिए माइक। हेलो हेलो, मेरा एक क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि ये कितनी सोचने वाली बात है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इतनी बेसिक चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम किसी पास्ट बिल के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हम किसी वायलेंस के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हम किसी भी बड़े मुद्दे के अगेंस्ट, हम इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट इतनी सफिशिएंट हो जाए कि पेपर लीक्स रुक जाए। हमारी गवर्नमेंट फिर भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। खैर, ये सोचने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की ऐसी आदत बन चुकी है। वहाँ पूरा मणिपुर जल के भस्म हो गया, फिर भी मोदी जी का उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है मोदी जी इस पर ध्यान देंगे? ना तो मोदी जी इंसानों के हो पा रहे हैं, ना तो वो जानवरों के हो पा रहे हैं, वहाँ पे जानवर बेच दिए जा रहे हैं। तो हम अपनी क्या कीमत समझ सकते हैं? यहाँ पे हम पेपर दिए जा रहे हैं, वो लीक करे जा रहे हैं, और फिर मोदी जी हमें डेमोक्रेसी पढ़ाते हैं। या तो मेरे चैप्टर्स में से, वो मेरी बुक
ये बात बिल्कुल सही कही है। देखो, इन लोगों को नहीं पता है डेमोक्रेसी क्या है, इन लोगों को हमें सिखाना पड़ेगा डेमोक्रेसी क्या होती है, और वो हम सिखा देंगे। अच्छा, हुज नेक्स्ट? इधर दे दीजिए सर। हेलो सब, रुक जाइए, हेलो। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। यस, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप जो कर रहे हैं शायद हम नहीं कर पाए। ये बहुत आसान होता है घर पे बैठ के अपने एसी रूम में इंस्टा स्क्रॉल करते हुए देखना कि अच्छा कॉकरोच जनता पार्टी कोई प्रोटेस्ट कर रही है या वांचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे। बट आफ्टर कमिंग हियर आई रियली रियलाइज इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अपना कंफर्ट जोन, अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ, आप सब काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी कंफर्ट जोन से निकल करके आके इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। और बाकी पूरे यूथ को सच में यूनाइट होकर आना चाहिए। मुझे भी यहाँ आने के बाद ऐसा लगा है कि डेफिशिएंसी तो है, शायद हम सोशल मीडिया पे बहुत प्रोवोकिंग बोल सकते हैं, बट जब ग्राउंड पे आने की बात आती है तो हम नहीं आ रहे हैं खुल के सामने। हमें खुल के आने की ज़रूरत है। प्लीज़ सब लोग जो भी देख रहे हैं ये वीडियो सपोर्ट करें बीजेपी को और इस प्रोटेस्ट को। थैंक यू ऑल। आएंगे आएंगे, धीरे धीरे सारे आएंगे। 70% घरेलू महिलाओं का ज्वेलरी जा चुका है उसमें क्या बोलते हैं अपने लोन में मुथूट फाइनेंस का 192 टन पिछले 2 साल में 192 साउंड Actually, I am a stranger, so उसके बाद the first you. मैम, आवाज नहीं आ रही, कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? Hello, hello. नेशनल न्यूज चैनल सबको पूछेगा इनसे कभी इतिहास नहीं, पूछेगा उसकी वजह से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से नहीं। तुम्हारी क्या जवाब है? मैं बोलती हूँ सबको मेरा प्रणाम। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू सोनम जी और सबको जो इसको थैंक्स मैं देना चाहती हूँ, सबको आपका स्टंट है आप एक बात समझ ये हंगर स्ट्राइक ना आप छोड़ दीजिए प्लीज, बिकॉज इट इज अ वेरी लंबा लड़ाई, वेरी लॉन्ग बैटल। यू डोंट नो दिस पीपल। देखिए जो किसान आंदोलन हुआ था 750 लोग मर गए थे, है ना? तो आप लोग अगर तंदुरुस्त रहेंगे, आप लोग अगर अच्छे हेल्थ में रहेंगे तो आप लोग फाइट कर पाएंगे, और आप लोग रहेंगे तो हम लोग रहेंगे, हम लोगों को भरोसा मिलेगा। तो आप प्लीज ये सब आप खाना वाना खा के अच्छी तरह आपका हेल्थ ठीक करके आप फाइट करिए, वो फाइट और जबरदस्त होगा। कष्ट मत करिए, मेरा बहुत दुख होता है ये सोनम जी को देख के आज आंसू आ गया मेरा। प्लीज मैं मेरी ये रिक्वेस्ट, आई नो कि आप लोग बात मानेंगे नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये बहुत बहुत लंबा लड़ाई है, ऐसे नहीं चलते। तो किसान आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था, तब भी ये लोग पूरा इनका वो मिला नहीं था जो डिमांड। तो आप लोग अच्छी तरह तंदुरुस्त रहकर आप लड़ाई करिए। आप लोगों को जान कुछ खतरे में रहेगा ना, तो हम जो हम लोग ऑनेस्ट पीपल है इस देश का, हम लोग ईमानदारी से जो कमाते हैं, हम लोगों का लॉस है। ये जो आप यूएसए से आया, आई कांट इमेजिन, अच्छा नहीं कभी देखा नहीं कि यूएसए से कोई इधर आके देश के लिए उधर, तो सब लोग मजा में रह रहे हैं जितना मैं जानती हूँ, मेरे भी रिलेटिव है उधर से आके इतना धूप में इतना इसमें आप आए, आपको तो प्रणाम, मैं पैर छूकर प्रणाम करना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज मेरा रिक्वेस्ट मानिए, ये छोड़िए हंगर स्ट्राइक, ये लंबा लड़ाई है, बहुत लंबा लड़ाई, आप जानते नहीं लोगों को। मैं भी सबसे रिक्वेस्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन सर मेरी तो नहीं सुन रहे। सर ने कल रात को मुझे डांट भी दिया कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस प्रोटेस्ट में जो लोग आ रहे हैं उनकी चिंता करो और देखो कि प्रोटेस्ट कैसे अच्छे से हो सकता है। मैंने कल सर से डांट खाई इसी चीज़ के ऊपर। मैं सर को बोल रहा था सर हंगर स्ट्राइक के बिना भी हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हील चेयर तो यूज़ कर लो, बारिश हो रही है पैर फिसल सकता है। लेकिन सर कह रहे कि मैं कर लूँगा, आई एम फाइन, डोंट वरी अबाउट मी। और मतलब ये तो सर का एक सेक्रीफाइस है, जो अपने आप से ज़्यादा मतलब वो जो बच्चों ने सुसाइड करी है उनके फैमिलीज को देखते हुए ही इज लाइक डूइंग दिस।
बट आपके जो सेंटिमेंट्स है मैम मेरे भी वही है, एंड आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग हिम, ही इज नॉट लिसनिंग टू मी बट आई होप ही विल लिसन टू यू। जिंदाबाद साथियों, मेरा एक फिक्र है, सजेशन है, ये हंगर स्ट्राइक चल रही है और बहुत समय से हम सभी मिलके यहाँ पे बैठे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, पर सरकार के या किसी भी तरीके की जो चीज़ें हमारी सत्ता में हैं वो सुन नहीं पा रही है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी और चीज़ें हैं। पर क्योंकि दिल्ली में या फिर पूरे भारतवर्ष में जो एजुकेशन का कोर प्रॉब्लम है ना, वो मेरा एक मुद्दा है कि जब भी ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगा और जो हमारी डिमांड है सभी की वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो भी स्टेप लिया जाएगा उसमें ये ध्यान रखा जाए कि जो प्राइमरी स्कूल है, स्पेशली सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, उनकी एजुकेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत गंदी सिचुएशन हो रखी है स्कूलों की। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, पर मैं इतनी कॉन्फिडेंट, मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी को अच्छी एजुकेशन मिली होती तो मैं और अच्छा कर पाती अभी तक अपनी लाइफ में। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि मुझे उन बच्चों से कॉम्पिटिट करना पड़ रहा है जो बहुत अच्छे एजुकेशन और फाइनेंशियली उनके पेरेंट्स उनको बहुत सपोर्ट कर सकते थे, उनसे मैं कॉम्पिटिट कर रही हूँ। और मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जो कॉम्पिटिट कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपर क्लास से नहीं आता, सब मिडिल क्लास है, लोअर क्लास भी है। इनफैक्ट दिल्ली में बहुत सारी स्लम बस्तियाँ हैं, हम उनकी एजुकेशन का भी बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस लेवल तक वो बात पहुँच नहीं पाती है। तो बस मेरा हाईली रिक्वेस्ट सभी की तरफ से, स्लम बस्तियों की तरफ से, कि एजुकेशन के लिए बहुत दोबारा से सारी बात करनी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, और एजुकेशन में एक स्लम एरिया का कोई भी प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उनकी बात रख सके एजुकेशन के सिस्टम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रुक जाइए सर, रुक जाइए। नहीं मैं उनको कह रहा था, कोई और अपना मैम रुक जाइए भाई।